पाकिस्तान में तवानाई इस्लाहात जरूरी, पैदावारी लागत को कम करने की जरूरत है। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनिटरी पॉलिसी, सरकारी कॉरपोरेशन की निजकारी पर जोर। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद IMF का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी। मरात याफ्ता तबके से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। मुआशी ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाने के इकदाम नागुज़ीर हैं। IMF मिशन ने मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। हालिया और नए प्रोग्राम को मजीद सपोर्ट मिलेगी। टैक्स नेट में इजाफे के लिए FBR की नई तजावीज़ तैयार। आइंदा बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। टाइल्स इंडस्ट्री में भी ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेज की मजीद इख्तियारात मिलेंगे। अहम कारोबारी सप्लाई चेन को दस्तावेजी बनाया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट होगा। कारोबार के लिए सिंगल सेल टैक्स रिटर्न मुतारिफ कराने का भी फैसला। सेल टैक्स में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के सप्लायर की मॉनिटरिंग की जाएगी। कौमी असम्बली के बजट इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक बजट इजलास 5 जून को शाम 5 बजे होगा। आइंदा माली साल का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब विफाकी बजट पेश करेंगे। बहस का आगाज 10 जून से होगा। बजट की मंजूरी जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। अमरीका का पाकिस्तान के साथ माशी और तजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पाकिस्तान के हालिया माशी इस्लाहात एजेंडे पर अमरीकी ताउन पर रोशनी डाली। कहा, अमरीका पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए मयारी सरमायाकारी का जरिया और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी तरक्याती इकदाम पर काम करने के लिए पुरज़्ज़म है। अमरीका पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी मार्केट है। सोलर नेट मीटरिंग के लिए हुकूमती मुजव्वज़ा पॉलिसी के खदोखाल सामने आ गए। सोलर नेट मीटरिंग का रेट 10 से 11 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। हुकूमत सार्फिन से ग्रॉस मीटरिंग के तहत बिजली खरीदेगी। हुकूमत दिन के औकात में नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली खरीदेगी। रात को तयशुदा निर्खों पर बिजली सार्फिन को दी जाएगी। महीने के आखिर में नेट मीटर सारिफ से हिसाब के बाद बिल बनाया जाएगा। इस वक्त सोलर नेट मीटरिंग का रेट 22 रुपए फी यूनिट है। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। सिंध में पारा 50 से ऊपर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दादू और मोहनजोदाड़ो 50, जैकबाबाद, सक्खर और सिब्बी में 49 तक पहुंच गया। रहीमिया खान में 48, बहावलपुर में 47, मुल्तान में 46, लाहौर में 44 और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 29 से 31 मई तक कराची में हीट वेव का खदशा है। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग भी जारी। शहरी इलाकों में 4 से 6 और दही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक की मनमानियों पर सिंध हुकूमत का सब्र भी जवाब दे गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की वार्निंग। कहा कि इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। बिजली फराहम करने वाले इदारे अपना किबला दुरुस्त कर लें। मीटर रीडिंग के बजाय अंदाजों पर बिल भेज देते हैं। 10 डिफॉल्टर होने पर 100 घरों के PMT उतार कर ले जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक वाले इज्तमाई सजा न दें। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून हरकत में आएगा। असेंबली से बिल पास कराया तो के इलेक्ट्रिक ने खत लिख दिया कि हुकूमत की तरफ हमारे वाजिबात है। अपने लालच और नाअहली की सजा गरीब आवाम को ना दें। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिक्कों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया।
दुश्मन कुव्वतें सरगर्म है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये अपनी सियासी बका को मुल्क की सालमियत से मुंसलिक करते हैं। इनके IMF को खत लिखने, मुल्क डिफॉल्ट कराने की साजिशें नाकाम हुई। भरे मजमे में साइफर लहराकर इन्होंने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात खराब किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं मजलूमियत का ढोंग रचाने वाले अपने इक़दामात पर शर्मिंदा भी नहीं होते। इनके ख्वाहिशात के बरक्स मईशत मुस्तहकम हो रही है। UAE ने $10 अरब मुख्तस किए। सऊदी अरब के साथ $5 अरब सरमायाकारी पर पेशरफ्त हुई है। SIFC मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए काविशें कर रही है। सिफारती महाज पर भी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालने को तैयार। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास कल होगा। आज 5 बजे तक कागजाती नामजदगी हासिल किए जा सकते हैं। कल सुबह 10 से 12 बजे तक जमा कराए जाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि अब तक 11 कागजाती नामजदगी हासिल किए गए। तमाम के तमाम कागजाती नामजदगी सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही हासिल किए गए हैं। कल ये कागजात नामजदगी जमा होंगे और जांच पड़ताल होगी। तमाम तर कार्रवाई बड़े शफाफ अंदाज में हो रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की IPP में शमूलियत की तरदीद। कहते हैं कि मैंने कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। पैमरा नोटिफिकेशन का मतलब ओपन ट्रायल को बंद करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की ना अंदरूनी ना बैरूनी सूरत हाल ऐसी है कि हम इमरजेंसी की तरफ जाएं। ऐसे मशवरे देने वालों को एहतियात बरतनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। फवाद चौधरी की राउफ हसन पर हमले की मजम्मत। कहा कि ख्वाजा सराओं के बारे में लोगों को मालूमात कम है, उन्होंने हुकूमतें की हैं। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 में लापता लड़के की हलाकत की तस्दीक। लाश ताहाल ना निकाली जा सकी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से लाश निकालने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 15 रुकनी टीम सुबह 4 बजे से ऑपरेशन कर रही है। 2 कोहपेमाओं ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लाश निकालने के लिए पुलिस समेत दीगर इदारे भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक लड़के की आमदोरफ्त के हवाले से सेफ सिटी कैमरों की मदद ले रहे हैं। मामले की कई पहलुओं से तफ्तीश जारी है। पुलिस ने लापता लड़के का मुकदमा अगवा की दफात के तहत दर्ज किया था। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खातून मुबैना ज्यादती का शिकार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम PIC का मुलाजिम है। मुलजिम आजम ने दूसरी मंजिल पर ले जाकर खातून के साथ ज्यादती की। मुतासरा खातून वालिद के बाईपास के लिए 1.5 माह से अस्पताल में मौजूद है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून का मेडिकल करा के तफ्तीश शुरू कर दी गई। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शाहीनों की कार्डिफ में डेरे तरबियती मशकों का आगाज कर दिया। साइम अयूब और शादाब खान को स्क्वाड में शामिल न किए जाने का इम्कान। उस्मान खान और अबरार अहमद को तीसरे मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। ओपनिंग जोड़ी में भी तब्दीली मुतवक्के है। मैच कल खेला जाएगा। सीरीज में रहने के लिए बाबर 11 को सूफिया गार्डनर में तारीख बदलना होगी। कार्डिफ में अब तक होने वाले तीनों T20 मैचेस में कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सीरीज का पहला मैच मनसूख, दूसरे में इंग्लैंड ने जीत हासिल की। 4 मैचेस की सीरीज में इंग्लिश टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल हुई। T20 वर्ल्ड कप से कबल कैरेबियन साइड की दबंग एंट्री जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करके सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी। तीसरे T20 में भी हंसते खेलते जीत हासिल की। आखिरी मैच 8 विकेटों से जीतकर सीरीज 3-0 से जीत ली। मेजबान साइड ने 164 रन का हदफ 37 बॉल्स कबल ही हासिल कर लिया। जॉनसन चार्ल्स के 26 बॉल्स पर तूफानी 69 रन। उनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 9 चौके शामिल थे। उम्दा परफॉर्मेंस पर मर्द मैदान भी करार। गुडाकेश मोची सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने सरदार तनवीर इलियास की जमानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करने का केस है।